हाथों को हिलाते हुए स्वर की और ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से जितनी ताकत आपके हाथों में है तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हमारा बिलीव है कि आज जो लाखों लोग आप यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर की प्रेजेंस में उसकी महिमा करने के लिए आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। आज लाखों लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, फॉरेन से अलग अलग देशों से लोग आज इस चंडीगढ़ क्रूसेड को अटेंड कर रहे हैं। तो हमारा यह बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आज एक बड़ा बदलाव करेगा। तो मैं चाहता हूं सब अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं क्योंकि ये समय गवाहियों को सुनने का है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अचंभे काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। क्योंकि जब आप सुनेंगे गवाहियां तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम करते हैं, कैसे लोगों को हील किया जाता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को डिलीवरेंस देता है। तो गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाएंगी। जो आज बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में आए हैं, आप डिलीवर होके आप चंगाई को पाके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। ब्रदर आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? सारे भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी। ब्रदर मेरा नाम जगमेल सिंह है, मैं पिंड बोड़ावाल डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब का रहने वाला। ओके। मेरे जीवन की बहुत वड्डी गवाही है कि बाय बर्थ तो मेरे ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ नहीं कर सकते सी। आपके जो फेफड़े थे वो काम नहीं करते थे? हाँ जी। बाय बर्थ? हाँ जी। अभी उम्र कितनी है? ਹੁਣ मेरी 27 साल की उम्र है जी। 27 साल। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और इसका इफेक्ट क्या था, आपको कब मालूम हुआ, परिवार वाले वो सब बताइए अपनी गवाही में। ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰਿਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ फिर मैंने दोबारा वही प्रॉब्लम का सामना करना पैंदा। मतलब बाय बर्थ से ही आप मेडिसिन के ऊपर ही थे? हाँ जी। तो फिर मैं जो थोड़ा जिहा ज़्यादा एज 17-18 साल की उम्र च होया तो मैं गेम करनी शुरू करती। तो मैं गेम दे विच भी जो मतलब भी मेरा स्टैमिना किसी तरीके नाल भी बनता नहीं थी। मैं कबड्डी करता सीगा ब्रदर। तो उस तो बाद मैं वो गेम भी छड्ड दित्ती ये चीज़ करके। तो जिहड़े मेरे नाल दे फ्रेंड सर्कल दे सी मैनू मजाक का पात्र बन गया सी। मैं वो मैनू मजाक भी करते सी, जिस तरह मैनू साह लैण दे विच मेरी आवाज़ बन चुकी सी तो उस आवाज़ नाल मैनू वो मजाक करके बुलाउंदे सी। ते मैनू हर टाइम जिहड़ी मैडिसन सी वो नाल भी रखनी पैंदी सी कई बार। तो फिर ज्यों मैं लाइफ दे विच होर वधदा गया उम्र के हिसाब नाल तां मेरी प्रॉब्लम ने होर ज़्यादा मेरा पिछा कीता। ते मैनू कई बार मतलब भी इन्ना क ज़्यादा प्रभाव पै गया सी मेरे ते भी मैं डिप्रैशन भी जा चुका सीगा। ते मैनू कई बार हॉस्पिटल दे विच एडमिट भी करना पैंदा सीगा। और जब ये बीमारी बढ़ती गई तो लास्ट में डॉक्टर ने ये बोला कि लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं? हाँ जी। साल दे विच 3 बारी मैनू मान लो भी एडमिट करना पैंदा सी। आखिर नूं जदों मेरा आई एक लैवल टैसट होंदा गा बॉडी का, वो चैक करवाया डॉक्टर ने ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਹੇਲਰ ਪੰਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ घर आउंदा थोड़ा मोटा फिर मैं टाइम लई ठीक रहिंदा, फिर मैं एडमिट होना पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैं अक चुक्या सी, मेरी होप सी जिहड़ी खत्म हो चुकी सी। तो जब डॉक्टर ने ये बताया कि लंग्स जो हैं फेफड़े खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ये बात अपने परिवार को बताई आके? हाँ जी, मैं बता चुका सी जो मैं लास्ट टाइम ते एडमिट सीगा। तो जब उन्होंने ये इतनी मतलब दर्द वाली ये बात सुनी तो उनका क्या रिएक्शन था? परिवार दे विच सारे उदास ये रहन लग गए सी। माता उदास रहिंदी सी भी पता नहीं मेरा मुंडा कदों ठीक होवेगा। ते उस तो बाद फिर मैं एक दिन घरे कल्ला पिया सीगा
ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। आप एक ही हॉस्पिटल से दवाई खाते रहे? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। MRI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। तो आपको याद है ये 40 हॉस्पिटल, ये 40 डॉक्टर्स तो कहाँ के थे, कौन कौन से शहर के? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆਗਾ। और सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि दवाइयाँ खा के आप ऑलरेडी थक चुके थे कि कोई ਹਾਂਜੀ हल नहीं। ਬ੍ਰਦਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। तो जब यंग एज में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि लंग्स डैमेज हो चुके हैं, मरने की हालत हो चुकी थी, ਹਾਂਜੀ तो परमेश्वर ने कैसे हाथ पकड़ा आपका, कैसे ਬ੍ਰਦਰ, जगाया? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ YouTube ਤੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੜਛਾਇਆ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, जब ले हैंड हुआ, परमेश्वर के दास आपके पास आए, ले हैंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ फिर? ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। ऊंची आवाज में तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। तारीफ करेगा जोर से तालियों के साथ। और अभी आप पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, कोई मेडिसिन नहीं, ਨਹੀਂ कोई brother, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। तारीफ करो जी आवाज में। तेरे
परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भाई की जिंदगी में काम किया और एक नई रोशनी इसकी जिंदगी में आई। तो आज जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है, चाहे डॉक्टर्स ने जवाब क्यों नहीं दे दिया है, चाहे बीमारी की हालत में यहाँ पे आए हैं, आज आप एक उम्मीद को लेके, अपनी चंगाई, अपनी गवाही को लेके वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। जितनी ऊंची बोल सकते हैं ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो आप बताएं ब्रदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरू है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपकी गवाही की 14 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे यस ब्रदर। और आप नशा करना आपने स्टार्ट कर दिया था। यस ब्रदर, जब मैं काम पे जाया करता था तो फिर उसके बाद गलत दोस्तों के साथ पढ़ के फिर उन्होंने मेरे को जर्दा और गुटखा खाने को बोला तो कि इसको भी ट्राई कर, देख तेरे को अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने उसको ट्राई किया। फिर मैंने पहले कुलीफ खाई, फिर उसके बाद कुलीफ खा के फिर मेरे को गुटखा बोला इसको खा के देख, फिर वो खाया। फिर मेरे को कुछ दिनों बाद बियर पीने को बोले बियर पी से मज़ा आएगा तेरे को। फिर बियर मैंने पी। फिर उसको पीने के बाद पीते रहे पीते पीते कुछ दिन बीत गए। तो फिर जब एक बोतल बियर पी लेता था तो उससे मेरे को कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं शराब पीना स्टार्ट किया। शराब जब मैं पीता था तो क्या बोलते हैं शराब जब मैंने पीना शुरू किया तो पहले थोड़ी पीना शुरू किया, फिर मेरा उससे भी कुछ नहीं होता था। तो आप बता के ब्रदर, आपके दिन की शुरुआत थी नशे के साथ होती थी? यस ब्रदर, जब मैं उठता था तो पहले मुझे सुबह सुबह गुटखा चाहिए होता था। फिर उसके बाद मुझे कुलीफ या जर्दा कुछ भी मिले पर मुझे चाहिए होता था, तभी मेरा दिन से शुरुआत होती थी। और काफी लाइफ आपकी डिस्टर्ब थी। आप बता रहे कि आप अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ, फिर उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा थोड़े बहुत होने स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद जब मैं नशे करना स्टार्ट हो, मैं ज़्यादा नशों में पड़ गया था। फिर उसके बाद मेरी लाइफ पाप में चली गई, मैं बेविचार में भी गिर गया और फ़ोन पे लड़कियों से बात करना और गलत मूवीज़ देखना, ये सब चीज़ों की आदत लग गई। और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और क्या बोलते हैं फिर सोशल मीडिया पे हमेशा दिन रात उसी में लगे रहना। काफ़ी कुछ जो मैं कमाता था वो ज़्यादातर नशों में ही उड़ जाता था, क्योंकि फिर घर वाले को पैसे दे नहीं पाता था। तो जो मैं काम करता था तो घर पे पैसे दे ही नहीं पाता था। फिर उसके बाद काम करते 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 नशे मेरे और बढ़ गए। मुझे शाम को डेली नशा चाहिए ही चाहिए होता था। फिर उसके बाद मेरी ये हुआ कि मेरी मैरिज करा दे। फिर जब पता लगा कि मेरी मैरिज होगी तो फिर मैंने जब लड़की देखी तो उससे बात हुई तो फिर वो बोलते कि यीशु मसीह के जब मानोगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं यीशु मसीह को मान लूँगा। तो फिर उसके बाद बात होना स्टार्ट हुई। फिर घर वालों को बताया कि ऐसी सी बात है, तो वो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को मानना पड़ेगा फिर शादी कर। मैं कहा, तो मैंने बोला मुझे लड़की पसंद है। तो बोले ठीक है देख लेते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं यीशु मसीह को मान लूँगा। फिर मैंने यीशु मसीह को मान लिया। फिर चर्च की मुझे वीडियो भेजने लगे तो मैं देखा सुना। उसके बाद जब सुनता गया अच्छा, आपकी वाइफ ने आपको अंकुन रलाम नशे की वीडियोस दिखाई, आपने टेस्टिमनी सुनी, तो आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे, मुझे हील करेंगे जी। तो उससे पहले आपने कोशिश की ब्रदर नशे को छोड़ने की? जी, मैंने उससे पहले कोशिश की थी नशों को छोड़ने की। 3-4 महीने तक मैंने नशों को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर मुझे तलब लगना स्टार्ट हो गई। फिर मैं उसके बाद फिर नशों करने लग गया। उसके बाद नशों में मैं फिर पड़ा ही रह गया था। तो उसके बाद जब आपकी वाइफ ने आपको अंकुन रलाम नशे के साथ जोड़ा तो आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च आना स्टार्ट किया, तो आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। तो फिर 7 मार्च 2021 को ये भाई चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो आइए हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। चलेगा, ऐसे स्वागत कर दिया, स्वागत अपनी जिंदगी में। इसका मतलब प्रभु मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं व्यभिचार छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं गंदे काम छोड़ रहा हूं, मैं चोरी छोड़ रहा हूं। ये इसका मतलब ये है जो स्वागत कर रहे हैं। तैयार हैं स्वागत करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए? या तो यीशु मसीह अंदर रह सकता है, तो या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का
प्यार अंदर रह सकता है। तो स्वागत करने का मतलब है कि आप यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं और आपका पहला प्यार यीशु मसीह है। तो उसको आपका अंदर कैसा चाहिए होगा? माफी से भरा हुआ, दुश्मनी से आजाद, पाप से आजाद। अगर आपने जेन्युइनली यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने पूरे दिल से यीशु मसीह को अपने अंदर अपना लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप शर्मिंदा होंगे। वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला है, वो आपकी मौत को दूर करने वाला है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा है कि जैसे टीचिंग दी, सिखाया कि परमेश्वर कैसे चाहते, तो जैसे वो वर्ड आपने सुने, घोषणाओं को आपने रिसीव किया, तो कैसे फील हुआ उसी समय आपको? तो कैसे बदलाव आया जीवन में? फिर जब मैं इस प्रेयर को रिसीव किया तो मेरे को गर्माहट सी महसूस हुई और मैं गिर गया था। फिर उसके बाद जब प्रेयर रिसीव करने के बाद मैं रूम पे गया, घर लुधियाना में रहता, मैं रूम पे गया। फिर उसके बाद नशे करने को मेरा मन ही नहीं किया। फिर उसके बाद मैं जब काम पे जाता था, फिर आता था, फिर ऐसे ऐसे काम पे जाना आना लगा रहा। फिर नशा करने का बिल्कुल दिल ही नहीं किया। फिर उसके बाद दोस्तों ने बोला कि यार चल यार पीते हैं, चल क्या बात है, अब तू हमारे साथ बैठता नहीं है। मैं कहता नहीं यार, मैं चर्च जाने लगा। अब मैं यार मेरा मन नहीं करता पीने का, क्योंकि चर्च में यार मैं प्रार्थना रिसीव करके आया, उसके बाद से मेरा दिल नहीं करता यार ये नशे वशे करने का। तो फिर बोलते हैं यार क्या ये यीशु मसीह को मानता है यार, कितना अच्छा हम साथ में पीते थे, खाते थे, मजा आता था, चल फिर पीते हैं। मैं कहता नहीं यार, अब मैं नहीं पीऊंगा, परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदल दिया है। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। डॉक्टर के ब्रदर, जिन्हीं दोस्तों के साथ आप नशा करते थे, अब आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो उस प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह आजाद हैं। आप कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं आप? मेरे को 4 से 5 साल हो गए आजाद हुए। कोई नशा नहीं, कोई नशा कोई नहीं, गलत काम नहीं, कोई गलत काम नहीं। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा है। और जितना यूथ आज यहाँ पे रहा है, हमारा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे, आज आपकी बीमारियां, आज आपके नशे, आज उनका आखिरी दिन होगा इस शब्द के सामर्थ्य नाम पे। अब इसी तरह बड़ी गुहाई के साथ खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को बताकर थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले के लिए, इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਤਰੀਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2024 ਨੂੰ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹੁਣ। ਤੇ जब डिलीवरी ਉਹਨਾਂ ਨੇ, हुई, ਹਾਂਜੀ बेबी गर्ल पैदा हुई, हाँ जी, और डिलीवरी के दौरान आपकी वाइफ की जो लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब थी हाँ जी, वो फट गई थी। हाँ जी। डिलीवरी के बाद फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो कहने लगे जी भी ਇਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ मैं बिल्कुल टुट चुका थी अंदरों। डॉक्टर कहने लगे भी शायद ही जान बच सके, ਅਸੀਂ पक्का कह नहीं सकते, 100 चो 1%। किसकी बात करें आप, अपनी वाइफ की या बच्ची? वाइफ की जी, मेरी वाइफ की। और ब्लड कितना रह चुका था? 1 ग्राम खून रह गया जी। डॉक्टर कहने लगे भी खून चढ़ूगा। 18 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਐਚਪੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी सिस्टर जो कि पटियाले अनकुंद रोला मिनिस्ट्री के नाल जुड़ी हुई है। और मैं लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, कोमा में भी जा सकते हैं। हाँ जी, कोमा च भी जा सकते। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोला उस समय कैसा लगा, मन में क्या सोच रहे थे? उस टाइम मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, जमी टुट चुके सी जी। बीमार ये सी, 10 किलो वजन मेरा घट चुका सी जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ते डॉक्टर कहने लगे भी असीं कुछ नहीं कह सकते। मेरी सिस्टर जो कि पटियाले व्याही हुई आ, ਉਹ ਅਨਕੁੰਦ ਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ये डॉक्टर की वर्डिंग थी। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਮਡੀ ਡਾਕटर। मतलब जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, हाँ जी। प्रेयर को रिसीव किया, हाँ जी। तो उसके बाद डॉक्टर की ये वर्डिंग थी हाँ जी। कि ये इम्पॉसिबल काम है जो ਹਾਂਜੀ, हुआ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4,10,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ नहीं दे सकता। जब प्रेयर हुई तो उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे और उसके बाद इनको वेंटिलेटर से उतारा गया। हाँ जी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपकी वाइफ को एक नया जन्म दिया है। और हाँ अभी जी। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 9 महीने हो गए, 10 महीने बिल्कुल सही नहीं जी, और कोई जो blood- परेशानी नहीं जी। जो खून सिर्फ 1 ग्राम रह गया था, अभी ਹੁਣ 11 ग्राम खून है जी। और कोई उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी, कोई उस अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर के साथ और जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी उसके साथ आपकी वाइफ पूरी तरह से हील हो चुकी है। हाँ जी। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलते हुए हालेलुया, बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। कहाँ से हैं आप? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। आपकी उम्र अब क्या है? अब मेरी उम्र 30 साल है जी। आपकी गवाही नशे की है। हाँ जी। आप बताएं किस उम्र में आपकी लाइफ में नशा है और कौन कौन सा नशा करते थे? नशे की वजह में लाइफ में, परिवार में, घर बाहर कैसा माहौल था? खुल के बताएं अपनी गवाही। ਬ੍ਰਦਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। दारू ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ, ਤਮਾਕੂ ਵੀ, ਕੂਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੂਲੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। नशे आपकी लाइफ में कैसे आए? ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। और फिर धीरे धीरे नशे बढ़ गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ दारू ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਫ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दारू ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। कूलिप, सिगरेट, अफीम, भुक्की, ਹਾਂਜੀ, मेडिकल नशा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੂਲੀਪ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। पहले नशे चोरी करते थे परिवार से, फैमिली से, पर जब फैमिली को पता चला तो फिर उन्होंने क्या कहा? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। पर आप नशे छोड़ नहीं पा रहे, नशे बढ़ रहे थे आप। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ दारू ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर। नशे जैसे बढ़ते गए फिर लाइफ कैसी रही और क्या क्या चलता था लाइफ में फिर? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ, ਪਾਪ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗਲਤ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। और पूरी तरह लाइफ इतनी खराब थी कि आप डिप्रेशन में डिप्रेस रहते थे। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂ, दारू ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। आप ड्राइवर थे, जॉब करते थे,
और आप बता रहे जितना आप कमाते थे मंथली हाँ जी वो सब नशे में खर्च करते थे। ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 5-10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 10-15 दिन में आप वो खत्म कर देते थे। हाँ जी। और उसके बाद फिर पैसे कहाँ से आते, कैसा? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਉਧਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣੇ दारू ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ दारू ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ दारू ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और आप उनसे उधार मांग के नशा करते थे। हाँ जी, दार मार के। कभी इस ऐसी लाइफ से निकलने की कोशिश की खुद? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ दारू, पर बहुत कोशिश की नहीं निकल पाया जी मैं। फिर कैसे परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आप एएनएन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े? हाँ जी, मेरी सिस्टर है ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਾਂਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। कैसे खुदा ने फिर आपकी लाइफ में काम किया वो बताएं। हाँ जी ब्रदर, मैं मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੰਝੂ मैं रो रहा ਸੀਗਾ पूरा। यानी 18 दिसंबर 2022 को आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। और जब आप मीटिंग को देख रहे थे तो आपकी आंखों से पानी निकल रहा था। हाँ जी हाँ जी। बॉडी जो थी वो कांप रही थी। कांप रही जी। तो आपने अपनी बहन को बताया। हाँ जी। क्या हुआ उस दिन? फिर उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲ ਲਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਿਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं दारू नशे तो एक एक चीज तो आजाद होया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया। धन्यवाद बोलते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए हालेलुया। हालेलुया। 18 दिसंबर 2022 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। पहले मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर से जादू उठाने के, यूथ के ऊपर से नशे को, यूथ के ऊपर से जादू उठाने को, डिप्रेशन को, आज उनकी बॉडीज को, उनके स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया। हाँ जी हाँ जी। और फिर से बताएं क्या बदलाव आए उस दिन के बाद से, अब लाइफ कैसी है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ दारू ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੂਲੀਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। सारी गंदगी खुदा ने आपकी लाइफ से निकाल दी है। हाँ जी, सारी निकली, सारा पाप निकल चुका है। हाँ जी, आगे मतलब मैं गुस्सा भी करता ਸੀਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। कितने समय से फ्री हैं? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ। अभी भी बहुत सारे भाई बहन यंग यूथ मतलब नशे में है। क्या मैसेज देना चाहते, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब हाथों को उठाते हुए हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब जन तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? सबीना, कहाँ से आए आप? खरड़ मोहाली।
ओके सिस्टर बताएंगे क्या टेस्टमनी आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ 2017 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा आप चाहते थे कि परमेश्वर आपको सेकंड बेबी के साथ ब्लेस करे, ਹਾਂਜੀ लेकिन आप बिल्कुल प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। क्या दिक्कतें आ रही सिस्टर आपको उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ कि प्रभु ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। लेकिन काफी दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, आप प्रेगनेंसी आप बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे और काफी आप परेशान थे अपनी जिंदगी में। ਹਾਂਜੀ तो ਬ੍ਰਦਰ। आप अपने सिस्टर फिर परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। मैं ऑयल लगाया अपने पेट पे। अच्छा 19 नवंबर 2023 की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। 19 नवंबर 2023 के परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने बोला था कि अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ, परमेश्वर को ब्लेस करेंगे। तो आइए हम पहले कलीसिया और सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 तो आप बताएं सिस्टर, जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, आप बता रहे कि आपने अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। हाँ जी। तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो आप बता रहे थे कि वो प्रार्थना रिसीव करने के बाद एक नेक्स्ट मंथ आप प्रेग्नेंट थे, हाँ जी। कोई शैतानी सपना नहीं आया, हाँ जी। कोई अटैक नहीं हुआ, यस और ब्रदर। मैरिज के कितने साल बाद प्रभु ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया? मैरिज ਦੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा है। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा, आप इसी तरह नाच से झूमते हुए ऊंचे आवाज के साथ उसके नाम को महिमा देंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको मेरी तरफ से जान सीगे जी। मैं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा तो पिहोवा शहर दा जी। मेरा नाम रोहित आ। ओके 6 साल पहले आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। जी सर। क्या हुआ जादू टोने के बाद, उसका क्या बुरा असर पड़ा आपके ऊपर और परिवार ਜਦੋਂ के ਨਾ ऊपर? ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ ਅਸੀਂ, ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। तो माँ बाप ने दसिया कि पोते किया। मैं सुबह रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। जब देखा किसी ने मुर्गे दी नाड़ कट के 2 कोलियां ते रखी हुई सी। उस तो बाद रात ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਨੋਚਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਸੋਏ ਪੜੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਥਾਰੇ ਥਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਨੇ ਪਰ ਯीशु मसीह ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ और उस समय जब जादू टोना हुआ था तो आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते थे। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹੋਦੀਆਂ ਚ ਗੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸੀਗੀ पागलों वाली हरकतें। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ और कौन कौन सी बुरी चीजें आपकी जिंदगी में ऐड हो चुकी थी? ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਨਸ਼ੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ क्योंकि मेरे कण भी भैणा ने मेरे भाइयों। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो आस पड़ोस के लोग देख के नशेड़ी बोला करते थे बिल्कुल आपको। सर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦਾ तो मैनू पापी नू भी उठा सकदा ते मेरी जिंदगी भी बचा सकदा। सचमुच मैं दसना चाहना मेरे जीजो यीशु मसीह से धर्म नू नहीं बदलदा और जिंदगी बदलदा आ। मैं दुनिया को फिर देख लिया मेरे यीशु जी अगदे यार नहीं लभ्या बोलो हालेलुया। मैं दसना चाहना मेरे भराओ जदों मैं खुदा विच आया मेरे माँ बाप धक्के तो मैंने खुदा दे घर लेके आए सीगे मैं ये सोचा कि मेरा धर्म बदलण जा रहा पर मैनू ये नहीं पता सीगा कि मैं जिंदगी पाण जा रहा मेरे जीजों। जदों मैं खुदा दे विच आया पास्टर अंकुर ਨੂਰਲਾ जी ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ मैं परमेश्वर के दास का बड़ा धन्यवाद करता हूं और अपोस्टल जी का। और उसके बाद अभी कोई नशा नहीं आपके जीवन में? मैं कहना भरा जी मेरी जिंदगी बदल के रखा खुदावंद ने कोई नशा नहीं शुरू तो मेरे कोई डिप्रेशन नहीं कोई जादू टोना नहीं और पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं आप। बिल्कुल आजाद सर यीशु का धन्यवाद। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाए जरा ऊंची आवाज से हालेलुया। ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है ओ मेरा खुदा कर परवाह किसे कर दी सुरख दा खबर वर पर दी कर परवाह किसे कर दी सुरख दा खबर वर पर दी कर परवाह किसे कर दी सुरख दा खबर वर पर दी। तारीफ करें कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए और भी हम बड़ी गवाही को सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े कामों को किया लोगों के जीवन में। तो आप तय सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिंदर कौर है। कहाँ से आए आप? मैं मोहाली से आई हूँ ऐसे नगर लालड़ू से। तो आप तय सिस्टर क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी बेटे की बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली थी परमेश्वर से उसकी गवाही देने के लिए आए हैं। मेरी मैरिज 2011 को हुई फिर 2013 में मुझे बेबी गर्ल हुई फिर 5 साल ऐसे ही गुजर गए फिर 2018 में फिर मुझे बेबी गर्ल हुई फिर 2023 में मुझे फिर बेबी गर्ल हुई ऐसे ऐसे करके 5 साल के गए में मुझे 3 बेबी गर्ल हुई फिर हम अंकल नरूला तो आप बता रहे कि आप अपनी बेटियों के साथ भी बहुत ज्यादा आप खुश थे? जी 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 आप आनंद के साथ जीते थे उनके हाँ साथ जी, भी जी, लेकिन आपकी विश थी कि परमेश्वर आपको बेटी के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। तो लोग आपको आपके बारे में बातें करते थे कुछ? वो बोलते थे कि इसके पास लड़का नहीं होगा इसके पास लड़की ही होगी। तो लोग आप काफी परेशान भी थे। तो आप बता रहे कि सिस्टर फरवरी 2024 में आप प्रेग्नेंट हुए थे और क्या हुआ उस समय आपके साथ? उस टाइम जब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत परेशान थी कि अब की बार कहीं मुझे फिर से बेबी गर्ल ना हो जाए। फिर हम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े मैंने ऑनलाइन प्रेयर रिसीव की वचन बोले परमेश्वर में अपना फेथ बढ़ाया। तो आप बता रहे कि सिस्टर मैं ये पूछ रहा कि फरवरी 2024 में जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आप बता रहे कि 2.5 महीने बाद बेबी की धड़कन पूरी तरह बंद हो गई थी
और आपको ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया था आपका। जी जी 3 बेटों के बाद एक आपका मिसकैरेज हुआ था जी। और काफी परेशान थे उसके बाद जी, आप। जी, हम बहुत परेशान थे। घर का माहौल काफी उस समय परेशानी था जी आपके। जी परेशान थे हम। उसके बारे में आपको अंकुंद्र लमनिस्क के बारे में पता चला उसके बाद तो इस सिस्टर ने लगातार चर्चा आना शुरू किया तो इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, लोगों के मुंह को बंद करेंगे, मेरी महिमा को बढ़ाएंगे, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। फिर जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रार्थना को किया। 26 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रार्थना को किया तो उसी प्रार्थना ने इन्हें ब्लेस किया। तो ये पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बहुत से न्यूबॉर्न बेबी, नए बच्चे 2025 में एंटर करने वाले हैं आपकी लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर 2025 में लाइन लगाने वाला है आपके घर। मैं आपको बता रहा हूं बहुत से बच्चे चर्च में लाइन लगने वाले बच्चों की गवाही होगी। यीशु के नाम में तुम्हारे गर्भ को ब्लेस करता हूं। गर्भ पे हाथ रखो, यीशु के नाम में फल लेके आओ। यीशु के नाम में शैतान निकल जाए। यीशु के नाम में गर्भ खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में फल लाओ। सारी शर्मिंदगी आउट यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा आशीष हमारी। मैंने कहा आमीन ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया। तो आप से जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, घोषणा की कि इसी साल आप ब्लेस्ड होंगे। तो जैसे वो वर्ड आपने सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद तय क्या हुआ? फिर हम जब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट थी तब हम अंकुर रूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। परमेश्वर के दास के वचन को हमने सुना और मुझे परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि वो जीवित परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा आपको ब्लेस करने के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, मैरिज के कितने साल बाद प्रभु ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया? 14 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले। इनको वही करिए, उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। इनको वही करिए, थैंक यू जीसस बोले। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार गौतम है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बहराइच का रहने वाला हूँ। 7 साल पहले आप काम करते समय गिर गए थे। हाँ जी। खुद आप बताएं, खुद क्या गवाही आपकी? मैं काम कर रहा था ठेकेदार के पास, तो पट्टी करते हुए पीछे घोड़ी के साथ पीछे की तरफ गिर गया। मेरे पैर के चूल्हा टूट गया और मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। फिर वो मेरे ठेकेदार ने मेरे घर पे फ़ोन किया। मेरा भाई और मेरा बड़ा लड़का आया, वो घर पे उठा कर लेकर गए और वहाँ से उन्होंने घर पे क्लिनिक पे दवाई लिया के मेरे को खिलाने लगे और मालिश भी करवाई। मैं बिल्कुल टोटल बेड पे चला गया था। आपको जब पहले उठा के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि लेफ्ट साइड जो चूल्हा है वो पूरी तरह से टूट चुका है। बिल्कुल। और आप टोटली बेड पर थे उस समय? यस। क्या कहना था डॉक्टरों का, क्या होगा अब आपके साथ है? डॉक्टर ने एक्सरा किया तो उन्होंने बताया कि इसकी टांग जो है बिल्कुल चूल्हा टूट चुका है। अगर पैर टूटा होता या कोई थोड़ा और टूटा होता नीचे की तरफ तो मैं प्लास्टर बांध देता या ऑपरेशन कर देता, लेकिन चूल्हा टूटने के बाद अगर मैं इसको ऑपरेशन कर भी दूं तो कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करके नया चूल्हा डाल देंगे। हाँ जी। पर फिर भी गारंटी नहीं है आप कभी चलोगे। हाँ जी। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोला तो क्या आया मन में, परिवार फैमिली में क्या चल रहा था फिर? मैं घर का अकेला कमाने वाला था। मैं बिल्कुल टोटल बेड पे चला गया। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ऑपरेशन कराऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पे रहने लगा, मालिश करवाने लगा। फिर मेरी वाइफ बोलती है कि बेटा जो है अपने दोस्तों के साथ चर्च में जाता है, उसने बताया है। यानी कि आपका बेटा चर्च जाता था? हाँ जी। और उसने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। उसके दोस्तों ने, उनके दोस्तों ने चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। फिर आप चर्च आना शुरू किया आपने? हाँ जी। क्या जब आप चर्च आए
कैसे फिर खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया वो बताएं। नहीं, मैं पहली बार चर्च में गया तो मैंने गवाहियाँ भी देखी, प्रार्थना भी सुना और प्रभु के दास का वचन भी सुना। उन्होंने प्रार्थना किया कि आज छुटकारे का समय, जो भी भाई जिनके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी या हड्डी की बीमारी है तो वो अपनी प्रार्थना को रिसीव करें। मैंने वो प्रार्थना अपने लिए रिसीव किया तो मैं उसी समय जब पैर रख के चलने लगा तो मेरे को महसूस हुआ कि इस पैर में थोड़ा सा जान आया है। फिर मैंने भाई को बताया तो मैं पुलपेट के आगे गया तो वहाँ प्रभु के दास ने मेरा एक्सरा भी देखा। उस दिन आपने आज्ञा की गवाही भी दी थी। हाँ जी। और जब चर्च में आए थे तो टोटली बेड पर थे, स्ट्रेचर टोटली बेड पे था। फैमिली आपको उठा के लेके आई थी। हाँ जी। और जैसे 28 फरवरी 2019 को चर्च आए, हाँ जी, तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए पहले उस प्रार्थना को देखें। सिकनेस के बिस्तर पे हो, अगर आप सिक बेड से उठो और खड़े हो जाओ, आपकी हड्डियां मिरेकल्स को रिसीव करें, हीलिंग को रिसीव करें। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी पे जाने के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप खुद उठे स्ट्रेचर से। हाँ जी। चलना शुरू किया। हाँ जी। और उस दिन से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कितना समय हो चुका आप ठीक है अब? मुझे हो गया है कम से कम 7 साल हो गया है। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, चूल्हा डाल देंगे, पर गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। और बिना चूल्हे के आप कभी चल नहीं पाओगे। हाँ जी। प्रार्थना हुई, खड़े हुए, चले आप। हाँ जी। उस दिन से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। हाँ जी। आप चलिए, चलिए आप चल के दिखाइए। चर्च हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले। जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यानी कि आपकी लाइफ में सबसे हाथ उठाने से आका बिजली जाता है, खुदा तेरा छू देना जिंदगी बदल देता है, खुदा तेरा छू लेना जिंदगी। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, गारंटी नहीं है, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, तेरे लिए कीमत अदा की है। वो आज डॉक्टर जीसस आपके बीच में है। आप देखेंगे अपनी लाइफ में बड़े बड़े कामों को। खुदा अपने दास दासी के द्वारा आज आपको छुएगा, लगड़े चलेंगे, बीमारियां निकलेंगी, आप आजाद होके जाएंगे। थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठा दो सब जन, सब जन तारीफ करें। खुदा तेरा छू लेना, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, सेक्टर 45 बड़ैल की। ओके, 2011 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपकी हार्ट डिजायर थी कि आपके पास एक और बेबी हो। जी। जब सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताएं। जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरे स्कैनिंग हुई तो उन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं बन रही है, तो आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर वो मिसकैरेज हो गया। तो उसके बाद फिर से जब हमने 2022 में प्लानिंग की तो 22 में भी सेम यही प्रॉब्लम आई कि 3 महीने के बाद जब स्कैनिंग करते हैं तो बच्चे की धड़कन नहीं बनी थी। वो कहते कि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपको रिस्क है, आप इसको ड्रॉप कर दो कि आपका बेबी अब नहीं होगा। तो बट मुझे परमेश्वर पे भरोसा था। मेरा बेटा हमेशा बोलता था कि नहीं, अंकुर पापा जब बोलते थे कि आप जब जो आपको आशीष चाहिए तो पेट पे हाथ रखो, तो वो कहता था मुझे बहन चाहिए, तो वो हमेशा मेरे पेट पे हाथ रखता था। फिर जब भवन की ओपनिंग थी हमारे खामरा चर्च में तो मैं बाथरूम की तरफ खड़ी थी तो सिस्टर सोफिया गाड़ी में जैसे पापा ने एंट्री करी तो मैंने सिस्टर सोफिया को देखा, उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन डाला हुआ था और तो उन्होंने मेरे से ऐसे बाय करके बोला, बाय करके ऐसे ऐसे इशारा किया।
तो मैंने कहा परमेश्वर जैसे ये बहन है मेरी, मेरे पास भी बेटी होनी चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने जाके चेक किया, ये अगस्त की बात है 2022 की, सितंबर में मैंने जाके चेक किया 1 महीने बाद, तो मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद 20 मई 2023 को मुझे पूरे 9 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, तो परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, पापा मम्मा को जय मसीह। मैं अपनी बेटी के साथ बिल्कुल खुश हूँ। और अब पूरी फैमिली आनंदित है भाई। हम आनंदित है, इसका नाम भी आनंदिता है, और ये पूरे आनंद से भर जाती है वर्शिप करते समय। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए बड़े अद्भुत काम के लिए उस परमेश्वर को थैंक्स करें। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? शोभा नाम है जी मेरा। कहाँ से आए आप? मैं यही मामूपुर से आई हूँ। ओके, बताइए सिस्टर, क्या टेस्टमनी है आपकी? मेरी नशे की टेस्टमनी है। जब मेरी मैरिज हुई थी 1995 में, और 96 से हमें, मेरे देवर नशा करते थे घर में, वो तंबाकू की नशा करते थे। उन्हें देख देख के हमें भी आदत पड़ गई। रोज़ रोज़ उन्हें थोड़ी थोड़ी करके हमें नशा पड़ गई इनकी। फिर मैं गुटखा खाने लगी और तंबाकू खाने लगे। हाँ, और हमें बहुत परेशानी होने लगी। घर वाले हमें बहुत बुरा कहने लगे। अच्छा, 1995 में आपकी मैरिज हुई थी, 1995 में। हाँ जी। अपने देवर को देखकर आपने तंबाकू का अपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। तो आप बताइए सिस्टर कि आप दिन में काफी बार उसे यूज करते थे, रात को उठ कर भी आप नशा करते थे उसका? हाँ जी, हमें ऐसी लत पड़ गई कि नशा बिल्कुल छूट ही नहीं पाता था। और मैं अपने घर में स्टॉक रखने लगी सामान। ऐसा हो गया था कि मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी उसके बिना। अच्छा, आप काफी जमा करके रखते थे तंबाकू को कि आपने उसे खाना है? हाँ जी। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तो कहाँ से आप लेते थे? जब पैसे नहीं होते थे तो मैं किसी से मांग लेती थी, उधार ले लेती थी, या फिर अपने हस्बैंड की जेब से निकाल लेती थी। तो काफी तलब आपको लगती थी? हाँ जी, कम से कम बहुत। तो परिवार वाले आपको समझाते नहीं थे कि आप छोड़ दें नशे को? जी, वो तो बहुत गुस्सा करते थे, लड़ते भी थे वो तो बहुत ज़्यादा। पर मैं इतनी नशे में हो गई थी कि मैं छूटती नहीं थी हमसे। हमने बहुत कोशिश की, कई दिन में नहीं खाती, और फिर तलब लगने लगती, फिर मैं नशा करने लगती। ऐसी हालत हो गई थी कि सुबह उठ के ही हमें जर्दा चाहिए था। अच्छा। और गुटखा चाहिए था। कितने साल आपने लगातार सिस्टर नशा किया आपने? मैंने ब्रदर जी लगातार कम से कम 26-27 साल से मैं इस नशे में रही। काफी बढ़ता जा रहा था नशा, आप छोड़ नहीं पा रहे थे? छोड़ नहीं पा रही थी मैं। तो आपने सिस्टर फिर प्रभु ने कैसे आजाद किया फिर आपको? मेरी सिस्टर थी, पहले से प्रभु में थी, विश्वास करती थी मैं, पर इतना इन्वॉल्व नहीं थी मैं प्रभु में। फिर हमें एक विश्वासी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया करो। फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगी। फिर जाके हमारे चंडीगढ़ में चुन्नी कला में जब ब्रांच ओपनिंग हुई, तब उन्होंने हमसे बताया कि ब्रांच यहाँ ओपनिंग हो गई है, फिर वहाँ चले करो तुम। फिर मैं चर्च से जुड़ी रही, मैं मीटिंग अटेंड करती रही। फिर फरवरी 2022 में मैंने चर्च में गई थी। 2023 थी मेरे ख्याल से। अच्छा, परमेश्वर के दास ने 26 फरवरी 2023 को सामर्थ्य प्रार्थना को किया। हाँ जी। नशे की आत्मा को डांटा, तो वही प्रार्थना हाँ आपने जी। रिसीव की थी। तो आप बताइए, वो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की तो एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? जी, मैं जब प्रार्थना रिसीव की तो मेरे शरीर में अजीब सी गर्माहट सी हुई, और मैंने वहाँ चर्च में ही बाचा बांधा प्रभु से कि आज के बाद में ये तंबाकू नहीं खाऊंगी। फिर मैंने घर गया, घर में मेरे स्टॉक रखे हुए थे, मैंने सारे फाड़ के और धरती पे सारे फेंक दिए मैंने। अच्छा। मैं कि आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। और उसी दिन से हमने इससे आज़ाद हो गए, और ये आज का दिन है। 2 साल 3 महीने हो गए हमें, और मैं बिल्कुल फ्री हूँ इससे। तारीफ करें इग्लेसिया, और जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ये बहन बता रहे कि जैसे इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया,
अपने घर जाके जितना इन्होंने स्टॉक जमा किया था नशे का सारा उठाकर अपने घर से बाहर फेंका और वो 27 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 साल से अधिक हो चुके, ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते। एक बेस्ट लाइफ के साथ इस बहन को परमेश्वर ने खड़ा किया। तारीफ करने के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले, इसको भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने और जितना यूथ यहाँ पे मौजूद है, आपने सुना कि ये बहन 27 साल से नशे में थे, काफी कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे चर्च है, जीवित चर्च के साथ जुड़े और वो आखिरी दिन का उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो नशे का, हमारा विश्वास है जितने यूथ यहाँ पे बैठे, अगर आपका फेथ आज परमेश्वर के ऊपर होगा, चाहे कितने सालों से आप नशा कर रहे हैं, आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह महिमा के साथ, इज्जत के साथ, अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर का नाम को महिमा दे। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा है। थैंक यू जीसस बोले इस गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। हाँ जी, मैं जलंधर शहर दे रहने वाले हैं सी। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी ब्रदर जी। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, बताएं। हाँ जी ब्रदर जी, एक कोठे तो ना खेलता पिया सीगा कोठे ते मैं ना मैं प्रे च बैठी हुई सीगी ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਨੌਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਨੌਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਠੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਚੂਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। दोनों चूल्हे जो है वो टूट चुके हैं। हाँ जी। राइट बाजू भी टूट गई है। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या बोला डॉक्टर ਤੇ ने? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪ੍ਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਸਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾएं ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਸਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। पर
जब प्रेयर हुई, हीलिंग हॉल में बैठ के अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले कि परमेश्वर हील कर रहा है, उसके बाद से आपके बेटे की जो चूल्हे टूटे थे, जो हड्डी टूटी थी, वो जुड़ चुकी है, बाजू हील हो चुकी है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। चल के दिखाओ उस तरफ, चले तारीफ करें इक्लेसिया, अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हड्डियां टूटी हुई है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, व्हील चेयर के ऊपर छड़ियों शिकंजों के सारे चलते अपना फेथ बढ़ाएं आज, क्योंकि आज जब प्रेयर होगी आपके लिए, आज यीशु मसीह के नाम में टूटी हड्डियां वो जुड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में, और आप अपनी चंगाई को पाके अपने घरों में वापिस जाओगे पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ, झूमते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम हरमिंदर कुमार है और मैं लुधियाना से रहने वाला हूँ। अभी उम्र कितनी है आपकी इस वक्त? मेरी उम्र 34 है। और 14 साल की उम्र में ही आपने आप पाप में चले गए थे, अलग अलग चीजें आपकी, क्या क्या हुआ आपके साथ, बताएं उसके बारे में। जैसे ही मैं 14 साल की उम्र में प्रवेश किया तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ब्लू मूवी देखी। उसके बाद मुझे रात रात को गंदे सपने आने लग गए और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा रात को दबाव पड़ने लग गए और मैं रात को उठकर घर से बाहर निकल जाता था, कभी शमशानों में तो कभी रेलवे ट्रैक पर किलोमीटर दूर तक मैं जाता था और फिर थक के वापस आता था। और उसके साथ साथ मैं नशे में भी चलने लग गया। मैंने शुरुआत में नशा किया जर्दे से, फिर मैंने बीड़ी, सिगरेट, पेपर का नशा करना शुरू कर दिया। जब उससे भी तलब नहीं पूरी होती थी तो मैंने अंत में शराब का नशा करना शुरू कर दिया, जो मैं हाफ बोतल रोज पीता था। मतलब पिछले 20 सालों से आपका जीवन पूरी तरह से पाप में था, नशों में था, नशों में, डिप्रेशन में था Yes. और फेलियर में था। फेलियर में जो था। कमाते थे सब नशों में, पाप में उजड़ जाता था। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता था। मेरे परिवार वाले मुझे इतना बोलते थे कि तू इतनी कमाई करता है, रात दिन बाहर रहता है, काम करता है, कैटरिंग का काम करता है, सेब का काम करता है, तेरी तनख्वाह कहाँ जाती है। और मैं उन्हें झूठ बोलता था, कभी बीमारी का बहाना लगा दिया, कभी किसी और चीज़ का, रोज डेली झूठ बोलना मैंने घर में आकर। ओके, तो जब ऐसी हालत आपकी हो चुकी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आता, आपने कोशिश नहीं करी कि मैं छोड़ दूं नशा? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। उसके साथ साथ व्यभिचार के अटैक भी होने लग गए, अडल्ट्री के पाप के अटैक होने लग गए, गे स्पिरिट के अटैक। मुझे रात को ऐसे सपने आते जैसे मैं किसी पुरुष के साथ संबंध बना रहा हूँ और वो मुझे फिजिकली ऐसे टच करता था कि जैसे मैं सच में जाके ऐसा काम करूँ। किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली आदतें भी मेरे जीवन में लग चुकी थी। आपकी पूरी लाइफ जो थी वो चारों दिशाओं से पाप से घिर चुकी थी। बिल्कुल पाप तो में थी ब्रदर जी। आजादी कैसे मिली? परमेश्वर ने चमत्कार कैसे किया आपकी जिंदगी में फिर? और साथ में मैं मसीह में भी था और एक दिन मैं पास्टर जी के पास गया, मैं बहुत ज़्यादा रोया। मेरी ज़िंदगी पाप में है, मैं मसीह में भी हूँ और मैं मसीह को जानता भी हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, बाइबल का कोर्स भी कर लिया मैंने 3 साल, तब भी नहीं मुझे ऐसी आज़ादी मिली थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो चुका था। मैं मसीह में भी आ चुका हूँ, बपतिस्मा भी ले लिया है, फिर भी ये सपने, गंदी आदतें, अपना वीर्या पीना, बाथरूम पीना, ये चीज़ें मेरी लाइफ में होती थी, ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो जब आप चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने कुछ वर्ड्स आपको दिए, इंस्ट्रक्शंस मिली और उन्होंने आपके लिए प्रेयर करी, क्या बदलाव देखा उसके बाद अपने जीवन में? फिर एक दिन मुझे पास्टर 2019 28 फरवरी की डे की मीटिंग थी, उसमें मुझे चर्च में लेकर आए और जब मैं चर्च में आया मुझे नहीं पता था फायर प्रेयर क्या होती है या फिर किस तरह प्रेयर की जाती है। मैं बस अपोस्टल जी को टीवी चैनल पर देखा करता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहीं फायर करते पर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। उसके बाद जब मैं चर्च में आया पास्टर जी के साथ में, तो मैंने
प्रेयर करी घुटने टेक कर। मैं कहा प्रभु तू मुझे इतनी दूर लेकर आया है यहाँ पर, और यदि तो सच में जीवित खुदा है तो आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है। और जैसे मैं प्रेयर कर रहा था सुबह खामरा चर्च में आकर, तो मुझ पर आत्मा ने प्रकाश दिया और मैंने उस प्रकाश को अपनी डायरी में लिखा और जब आपने कि आज तेरा छुटकारा होगा। ओके, जब चर्च में लगातार आते गए, प्रेयर्स को रिसीव करते गए, तो आपका जीवन जो था वो चेंज होना शुरू हो चुका था। जब मैं पहली मीटिंग में ही आया था, उसी दिन मैं कलीसिया में एज ए बैठा हुआ था, और कलीसिया में बैठे हुए अपोस्टल जी कलीसिया में आए और उन्होंने मुझ पर ले हैंड किया, मुझे हक किया, और मैं बहुत दुखी था। और उन्होंने मेरे कानों में कुछ वर्ड दिए और मैंने उनको जाकर माना। और जैसे मैंने माना, परमेश्वर ने रात में आकर मुझे दर्शन दिए कि तुझे काम करने, तुझे सुसमाचार प्रचार करने, मुझे और बोझ दिया। और जब मैं नशे करने की कोशिश करता, मुझे तलब लगती थी, तो मुझे उल्टी हुई कई बारी नशे करते हुए। उसके बाद मेरा मन कच्चा होने लगा और मुझे नशे अच्छे नहीं लगते थे उसके बाद में। और अभी आप कितने साल हो चुके नशों से, पाप से, उस व्यभिचार से, गंदी चीजों से कितने साल से आजाद है पूरी तरह से? मैं सन 2019 की उसी 28 फरवरी से मैं आजाद हूँ इस मसीह के नाम में। ये 2019 की वीडियो आप इसको फुल Yes. पर देखेंगे हम। ये 2019 की 28 फरवरी। और उस एक स्पर्श के बाद और इन सेक्शन को फॉलो करने के बाद, उस प्रेयर के बाद लाइफ टोटली चेंज है। अभी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, ना कोई गंदे सपने हैं, ना कोई नशे की तलब लगती है। उसके बाद परमेश्वर ने, जैसे मैं और उपवास में चलता गया, तो खुदा ने एक सेवकाई के साथ ब्लेस किया है, और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ऊंची आवाज में कलीसिया तारीफ करे कि परमेश्वर ने किस तरह से वंडरफुल काम इस भाई की जिंदगी में किया, पाप से आजाद किया, नशों से, बीमारियों से, डिप्रेशन से, हर तरह की चीज से आजाद किया, और अभी खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आपकी तारीफ कलीसिया बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। तो जिस तरह आपने टेस्टिमनीज को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, आज अपनी आंखों से आप यहीं पे परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, एक बेदारी को देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से लोगों की जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर की महिमा को करने के लिए? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो उससे पहले ये समय है बोने का। अपने अपने स्थान के ऊपर प्लीज